अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यज़ान हैंड ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ये थे चीलों का गोश्त किसी ने डाल दिया था। बहुत गलत टाइम पे डाला था क्योंकि मेरे चूज़े जो है वो डर रहे थे। और आप देख रहे होंगे कि चूज़े कहाँ हैं। तो चूज़े जो है वो उधर हैं सैन में। पहले मैं यहाँ का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ कि दोबारा से जो है वो बिल्ली अटैक में करते हैं। चलो दरवाज़ा हो गया बंद। वो 2 केज वैसे ही खाली पड़े हुए हैं। चूज़ों को फ़िलहाल अभी सफाई जो है वो कल परसों कर दूँगा। अब इनका बहुत गंदा हुआ है। पराली भी चेंज करने वाली हुई है। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था कि ये पराली जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो ये सारी यहाँ पे पड़ी हुई है। और बाकी ये रहे चूज़े। और ये लोग जो है सब सनबाथ ले रहे हैं और सैंड बाथ भी ले रहे हैं। वहाँ पे मिट्टी भी थी। और वो ये ब्राउनी का पता नहीं क्या हो गया, इतना गर्दन लंबी करके। ब्राउनी जो है भाई साहब सबसे ज़्यादा लंबी जो है ना गर्दन रखते हैं अपनी, पता नहीं क्यों। जैसे कोई असील मुर्गा हो ना, तो इसके अंदर पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत असील वाली वाइब्स भी है, मगर ये है उसकी नस्ल का नहीं, मगर ये थोड़ा बहुत लगता है सील टाइप। तो खैर मैं बताता चलूँ कि ये जो है यहाँ से मिट्टी गंद वगैरह भी खा रहे थे शौक से बहुत ज़्यादा। और ये बस चीले जो हैं जो ऊपर जो उड़ी थी कब से इस साइड पे भी आ रही हुई थी, हमारे दूसरे साइड में भी थी उधर। और ये दुम ऐसे करके ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो मैं बता रहा था आपको क्या कहते हैं कि क्या था, मैं ये चीले जो हैं ये इनको बार बार वो ऊपर उड़ के जो है डरा रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे। ये धूम में बैठे हुए क्योंकि आज बहुत अरसे बाद जो है धूम निकली है। ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इनकी जो है ना खुशी का अंदाज़ा जो है ना ये साइन होता है। ये जो टेल जो बार बार हिलाते हैं ना, तो इससे पता लगता है कि ये खुश हैं। और ये वहाँ पे धूम में भी बैठे हुए तीनों और आराम से जो है वो मिट्टी में खेल रहे हैं। शुक्र है ब्राउनी दोबारा बैठ गया, क्योंकि मैं इधर आया था जिसकी वजह से ब्राउनी जो है वो खड़ा हो गया था फ़ौरन। और आज मैं जो है वो लाया हूँ सनफ्लावर सीड्स इनके लिए, और हरा धनिया और थोड़ा बहुत गार्लिक है, तो वो जो है वो मैं इनको दूंगा अभी। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था कि क्या नाम है, हरा धनिया और वो सनफ्लावर सीड्स के जो है फ़ायदे। मगर वहाँ से जो है ना अभी मैंने यहाँ पे आया तो वहाँ से एक बिल्ली झाँक रही थी। पहले चीलों ने एक तो तंग किया हुआ, बिल्ली ने वहाँ से तंग किया। तो बिल्ली ने पता नहीं इनको झाँका, तो ये ब्राउनी ने पता नहीं अजीब सी आवाज़ निकाली डर के मारे। बेचारा इतना ज़्यादा डर गया था। तो ये भाई सब जो है ये यहाँ पे लेटे में, शुक्र है अब मुझसे डर के जो है ना ये खड़े नहीं हो रहे। ब्लैकी तो अभी भी बैठा हुआ है, ब्राउनी बस एकदम डर के खड़ा हो गया। ब्राउनी ने बहुत गंदी एकदम आवाज़ निकाली और मैं डर गया, मुझे लगा फिर किसी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। और शायद बिल्ली ने इनको देखा है ना, तो इसकी वजह से जो है ये लोग डर रहे हैं। और बिल्ली वो रही वो वापस गई है। अभी ब्लैक एंड वाइट आपने देखा होगा उस साइड पे है, ये इस साइड पे जो है ना होटल के ऊपर बिल्ली है। तो वो कबूतर और ये चूज़ों के शिकार के लिए आई हुई है और ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। ये दूसरी ये ब्लैक एंड वाइट बिल्ली और एक वो ब्राउन वाइट वाला बिल्ला, तो फिर भी यहाँ पे अब बैठने लग गया। ये इस जगह पे जहाँ पे कबूतरों का चलना फिरना होता है, यहाँ पे जो है वो बिल्ला बैठने लग गया। मैंने उसके बाद अभी 2 दिन पहले पानी फेंका था और भगाया था उसको मार के, क्या वो जो है इनको पर दोबारा अटैक ना करे। फिर ये वहाँ पे जो है भाई साहब उड़ के चले जाएंगे और फिर मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। और ये उतर के उड़ गया नीचे। और मैं कहता इन्होंने धूप जो है ले ली है, तो अब ये वापस जो है चले गए। यहाँ पर बहुत मिट्टी उड़ी है इस वक्त। अच्छी बात है, चलो यहाँ पर चलेगा। ये देखें फिर से इसने आवाज़ निकाली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज़ क्यों निकाल रहा है ऐसी अजीब सी। या तो किसी चीज़ से डर रहे हैं या पता नहीं क्या बात है। अब तो रिकॉर्ड भी हो गई है वीडियो में। ऐसा करता हूँ इनको उस तरफ को रखता हूँ। ये तो किसी चीज़ से डर रहे हैं या ये इस संदूक से डर रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो गई है। और इन्होंने वाशरूम भी वहाँ पर कर दिया खुशी का मारे। डूडू ने मेरे ख्याल से किया। अब ब्लैकी का है, ब्लैकी तुम्हारे पाँव में भी लग गया। शिट यार, पाँव साफ़ कर लो चलो अपने। और ये वहाँ पे अब मिट्टी में खेलते हैं। अब ये बताओ क्या करते हैं ये लोग ना, लीली और मिल्की की तरह। लीली मिल्की ना इस पेटी के नीचे जो है ना चली जाती थी। अब ब्लैकी का भी पोटी टाइम हो गया। चलो सब भी वाशरूम यहाँ पे कर जाते हैं। वहाँ पे इन्होंने कोई वाशरूम नहीं किया। वहाँ पे धूप में अपना सन बाथ लेके, अभी भी धूप थी मगर मैं कहता इनका सबका दिल भर गया था और डरे पे डरे जा रहे थे। अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रहे हैं। और अपने जो है उस जगह में चले गए। डूडू वो तुम्हारा पर है ना खाओ, खाने की चीज़ नहीं है। अच्छा इनको जब चीख के बोलो ना तो ये फ़ौरन समझ जाते कि हमें बोल रहे हैं। देखे जैसे अभी मैंने ये डूडू को बोला था, वो ब्राउनी जो है मिट्टी निकालने को बैठ गया। इसको पता नहीं कौन सी वहाँ से जो है वो मिट्टी मिल गई है, तो वहाँ पर बैठ गया। और ये यहाँ पे जो है वो लीली मिल्की इस जगह पे नीचे चले जाते थे। ये लोग भी ना उस साइड से ना पीछे से वहाँ पे नीचे के जाके बैठ जाते हैं उधर को, और इतनी मिट्टी के भूत बन जाते हैं। मगर फिर भी मुझे पता लगा था कि नहीं, मिट्टी इनके लिए अच्छी होती है और इनके उससे जो है फेदर्स वगैरह जो है वो सही रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं कहा चलो इनको खेलने दिया करूँगा। तो वैसे मिट्टी वाले बहुत हो जाते हैं, फिर मैं इनको झाड़ता भी हूँ ताकि इनकी मिट्टी जो है वो कोई बॉडी में इनको इरीटेट वगैरह ना करे। और ये पता नहीं क्यों आप आवाज़ें निकाल रहे थे, पहले डर रहे थे किसी चीज़ से। एक तो बिल्ली भी बाजी जान जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। वहाँ पे अभी सफाई भी करने वाली हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं पर वगैरह उसमें लीली मिल्की के भी पर हैं। इतने 2 महीने के पुराने पर हैं। यहाँ पे मैं इसलिए सफाई नहीं करता क्योंकि सैन में यहाँ पे कोई आना जाना होता नहीं, सिर्फ भाई चूज़ों के चूज़े ही यहाँ पे बस आते हैं। बाकी ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है बस। और वहाँ पे पता नहीं क्या गंद बला खाने लगे हुए। डूडू सुनेगी भी नहीं। वो देखो ये कागज़ इसको मिल गया, अब ये वो खाने लग गया। इसको जो भी चीज़ मतलब मिलती है ना, ये तूड़ी भी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, ये वो भी खा जाते हैं। तूड़ी भी अपने ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। तूड़ी और पराली जो भी कहते हैं एक ही चीज़ है, पता नहीं, मुझे तो सेम ही लगता है। खैर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये धनिया और ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ये धनिया और ये सनफ्लावर सीड्स भी थोड़ी सी ये पड़ी हुई थी। ये थी कल मैं अपने लिए भी लाया था, वो मैंने खा ली थी, बाकी मैंने थोड़े दिन इनके लिए छोड़ दिया था। तो अब डाल के देखता हूँ कि ये खाते हैं कि नहीं।
मेरा नहीं ख्याल कि ये खाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने एक बार इनको दिया था तो इन्होंने खाया नहीं था, ये अजीब सी देख रहे थे ये। चलो ले गया, अब देखो खाते कि नहीं। अरे गंदे पोल्ट्री में अपने डाल दिया। चलो इनकी लड़ाई हो गई, इसका मतलब ये खा ही लेंगे। मैं एक और देता हूँ आपको। और ये ब्राउनी फ़ौरन मेरे पास आ गया कि मुझे और दे दो। वो देखो कैसे लेके भाग रहा है। अब ब्लैकी ने भी पकड़ लिया। डूडू देख रही है कि है क्या चीज़ जो ये दोनों खाने लगे हैं। ये लंबी गर्दन करके अच्छी प्यारी लगती है मुझे। ब्लैकी कहते तोड़ तोड़ के खा रहा है। मुझे वैसे मेरी कज़न ने सही कहा था कि ये खुद ही खा लेंगे, और ये खा भी नहीं है। तुम देख लो, वो छिलके समीत ही खा रहे हैं। वो ब्राउनी को उड़ उड़ के उधर जा रही है, ब्लैकी जो इधर ही तोड़ने को लगा हुआ है। और डूडू भी आ गई है, चलो मैं भी खा ही लूँ। और थोड़ी बहुत मैंने और डाली है कि ये लोग खुद ही खा लेंगे। ब्राउनी फिर आ गया वापस खाने के लिए। ब्राउनी बहुत चला के अपना जो है ना खाना अलग ले जाता है और इन सबसे अलग ही खाता है। ब्राउनी है कि मेरी ये जूती के बाद तुमने गिराती है। चलो डरो नहीं, ये लो डूडू आप भी खा लो। डूडू जो है बाजी जान डरे बैठे जा रही है। ब्राउनी जो है तेज़ी से खाने लगा हुआ है। ब्राउनी को मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा अच्छी लग गई है। डूडू उधर नहीं फेंको। चलो डूडू उधर ले गई अलग ही अपनी जगह पर। डूडू और दूर चली गई उसको लेते हुए। ब्राउनी ये रहा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार ही इनको सारी डाल देता हूँ ताकि ये खुद ही खाते रहेंगे। सारी खा लो बस, खुश हो जाओ। ये कागज़ भी खाली हो चुका। और ये कोई कागज़ जो है ना वो क्लास 9 की बुक का था, मैथ का। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये मुझे पुरानी ओल्ड जो है वो मेमोरीज़ याद आ गई थी। तो मैंने कहा है ये तो मेरी क्लास 9 का मैथ का बुक का वो है पेपर। मुझे याद था वो क्वेश्चन भी, अभी जो मैंने वो पढ़ा था। खैर मैं आपको बता रहा था, ये सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो भी मैं इनको देता हूँ। अभी हरा धनिया भी खैर डाल दूँगा। वो उसकी पत्ते वगैरह खा लेते, मगर डंडियाँ तो खाते नहीं हैं, बदतमीज़ जो हैं ये लोग। और ये मैंने ज़्यादा ही डाल दिया, तो ये मैं तब नहीं, ये खा नहीं पा रहे कि इनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा उठाएं कौन सा ना उठाएं। ब्राउनी तो बाकी लग ही रहा है कि ब्राउनी का यही हाल हुआ हुआ जो मैं बोल रहा हूँ, उसको समझ नहीं आ रहा। और ब्लैकी भाई साहब जो है वो मिट्टी खाने चले गए। अब खा लो, मैंने इतनी ज़्यादा डाली हुई है, अब वापस मुझे लग रहा है उठानी पड़ेगी इसको। डूडू आ रही है खाने के लिए। चलो एक शिकार तो आ गया। डूडू बेचारी से इसलिए नहीं खा जाता, डूडू अभी छोटी है ना, तो इसकी वजह से इसको समझ नहीं आता कि चीज़ को कैसे खाना है। ये मुझे देख रही है कि मेरी बातें हो रही है। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा है, ये लोमन ब्राउन है तो इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब अल्लाह करे कि ये जितना इसका कलर प्यारा था ये अंडों में भी हैचिंग कर ले, क्योंकि मैंने सुना था कि अंडे हैच नहीं करवाती ये वाली जो मुर्गियों की नस्ल है ना। तो बस हैचिंग की वजह से, खैर मुझे वैसे भी एक मुर्गी तो और लानी थी, मगर मुझे पता नहीं है कि एक मुर्गी लाऊं या असील मुर्गी लाऊं, क्योंकि ब्लैकी के लिए अगर असील मुर्गी लाया तो पता नहीं असील का और देसी का क्रॉस पता नहीं कैसा होता, मुझे कभी आइडिया नहीं हुआ इतना। तो मगर ये है कि असील मुर्गी, मैंने वो भाई ने बताया था जब मैं लीली को सेल करने गया था, उसने कहा था कि असील मुर्गी जो है वो ब्रेडी जो है जल्दी ज़्यादा हो जाती है और वो कुड़क जल्दी होती है और अंडे हैच करवा लेती है, और सर्दियों में भी वो कुड़क हो जाती है। ब्लैकी जो उछाल उछाल के फेंक रहा है, और ये डूडू कैसे गर्दन टेढ़ी करके, ये भी ब्राउनी भी वैसे नकल कर रहा है। पीछे कोई मेरे बैठा हुआ तो नहीं कोई भी नहीं है। अच्छा ऐसे पीछे देख रहा था तो मेरे पीछे पता नहीं बिल्ली बैठी हुई है। चलो वापस खाने आ गया, मैं इनको ना छोड़ दूँ इनके हाल पे। और मैं आपको हाँ फ़ायदा भी बताता हूँ कि इन चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं जो मैं चीज़ें इनको दे रहा हूँ। चलो मैं फ़ायदे बताने के लिए इधर आया कि चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, खा लेंगे। और ये माशाल्लाह से मेरे पीछे पीछे आ गए। ये ज़्यादा मुझे लग रहा है टेम हो रहे हैं मुझसे। कभी मुझसे डरते हो, कभी मुझसे जो है वो टेम हो जाते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं। वहाँ पे खैर मैंने सनफ्लावर सीड्स डाली हुई हैं, ये जितनी खा लेंगे, बाकी जो है मैं रख दूँगा। फिर इनको बेशक शाम में डाल दूँगा या कल डाल दूँगा। अभी ये फ़िलहाल है ऐसी दाना वगैरह जो गिरा होता है। चलो ब्राउनी का भी वॉशरूम टाइम हो गया था, डूडू ने कर लिया था, ब्लैकी ने कर लिया था, और ब्राउनी भाई साहब जो है रह गए थे। और मैं आपको हाँ ChatGPT से मैंने खैर पूछे थे फ़ायदे वगैरह इनके जो है वो रात को, तो भी मैंने सोचा मैं चलो आपको भी बताता हूँ जी। तो धनिया जो है वो डाइजेशन के लिए इनके लिए अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग करता है, पेट के लिए सेफ़ और नेचुरल होता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है इनका। बार बार मुझे वीडियो को इसलिए पॉज करना पड़ा कि मुझे बार बार छींकें आई जा रही है। एक तो धूम में खड़ा हुआ, पता नहीं मुझे शायद थोड़ा बहुत नज़ला भी हो गया, तो मुझे भी अपने लिए जो है ना कोई होम रेमेडी जो है तैयार करनी पड़ेगी। और ये वापस जो है सनफ्लावर सीड जो है खाने चले गए। इनको पता था कि उधर ही खाना मिलेगा, तो इसी वजह से अपनी जगह पर वापस चले गए। खैर ये वाइटामिन और मिनरल्स के लिए प्रोवाइड करता है धनिया जो है इनके लिए। और इनको जो है वो स्मॉल अमाउंट में देना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना इनको स्मॉल अमाउंट में देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए जिससे इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और गार्लिक का मैं बताता चलूँ, गार्लिक जो है वो इनके लिए बहुत बेस्ट होता है, वो भी कम तादाद में देना चाहिए। अभी मैं लाया हूँ शॉपर में, अभी फ़िलहाल मैंने दी तो नहीं, अभी फ़िलहाल इनको यही चीज़ें खाने दो जो मैंने डाला हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद धनिया और वो जो गार्लिक वो पड़ा हुआ है शॉपर में, तो वो इनको दूंगा। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि गार्लिक जो इनकी एंटीबायोटिक के लिए काम करता है और डिजीज़ रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाता है, एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है, और इनकी जो है कोई बीमारी नहीं होने देता इनको। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक खैर मैंने इनको मज़े के बाद वैक्सीन भी नहीं लगाई, जो कहते हैं ना रानीखेत वगैरह वैक्सीन वगैरह जो होती है, वो भी नहीं मैंने लगवाई हुई। मैंने सोचा था कि जब और मुर्गियाँ आएंगी वगैरह जो भी आएगा, मतलब न्यू पेट, तो उसको एक ही साथ इनको ना एक ही दफ़ा लगवा लूँगा वैक्सीन जो है ना। तो अभी तक खैर मैंने इनको लगाई नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि तीनों जो है बिल्कुल सही हैं और सेहतमंद है। लीली मिल्की जो थी वो बेचारी वो न्यू आई थी, तो वो यहाँ पे एडजस्टिंग कर पाई और बीमार हो गई। एक तो खैर अल्लाह को प्यारी हो गई थी मिल्की,
और लीली को भी मैंने इसकी वजह से सेल कर दिया था। मैंने कहा चलो वो अकेली रहती है, मगर फिर भी मुझे अभी भी उसकी याद आती है। क्या ही कर सकता है, अल्लाह करे जहाँ पे भी हो वो खुश हो और ज़िंदा हो, बस सही सलामत हो। और ब्लैकी जो है बार बार यहाँ पे आके जो है खाए जा रहा है, उसको चीज़ जो है अच्छी लग रही है। और लहसन जो है इनके लिए ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ह्यूमन बॉडी के लिए भी सेम काम करता है लहसन जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए मैं भी खाता हूँ। सुबह में निहार मुँह आप खा लो तो उससे जो है ह्यूमन बॉडी भी जो है वो सही रहती है, और खून वगैरह का होता है, और पता नहीं मैंने सुना था ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखता है। लहसन जो है वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो है हर चीज़ ऐसी बात है जो इनको देते हैं वो हम लोग भी खा ही लेते हैं, सिवाय इनकी फीड क्योंकि हम लोग खा नहीं सकते इनकी। तो खैर बाकी मैं बता रहा था इनकी, हाँ लहसन जो है वो ग्रोथ और हेल्थ इंप्रूव करता है। और इनको ज़्यादा क्वांटिटी में बस नहीं देना चाहिए, बस 1 या 2 स्मॉल पीस जो है वो एक हफ्ते में एक बार बस देना चाहिए। मैं भी ऐसे ही देता हूँ। और वैसे तो मैं पहले जो है इनको काफ़ी अर्सा हो गया वो मैं नहीं दे रहा। अभी इनको फिर मिट्टी का कुछ मिल गया वहाँ पे, अब जो ये तीनों घुस गए वो ब्राउनी चला गया। अब ये ब्राउनी जो है अब अगर जाएगा ना तो वापस नहीं आएगा, वापस इनको भी निकालना ही पड़ता है मिट्टी से ना, क्योंकि पागलों की तरह बस खेलते रहते हैं। ब्राउनी जब जाने की कोशिश कर रहा है, ब्राउनी की हाइट बड़ी है ना तो इसके झुक के ही जाना पड़ता है। डूडू फिर भी ईजिली जो है वो चली जाती है। डूडू अभी भी छोटी सी बच्ची है तो इसकी वजह से। तो खैर मैं जो है वो आपको बता रहा था कि लहसन को जो है ना वो मैं पानी देता था। लहसन को लाइक बॉयल करके ना 1 या 2 जवे जो होते हैं ना, 2 जो टुकड़े होते हैं लहसन के, उसको ना मैं बॉयल कर लेता था पानी में बारीक कट करके, कि जितना एक खा भी ले। तो वो बॉयल पानी भी मैं इनको दे देता था दिन में एक बार, और फिर शाम में फेंक देता था वो पानी। ये पानी भी पी लेते थे और लहसन भी इनको खिला देता था। लहसन भी खैर ये खा ही लेते हैं, तंग नहीं करते इतना। लीली मिल्की भी खा लेती थी, उनको भी मैं देता था लहसन वाला पानी। लास्ट टाइम 1 महीना हो चुका तो मैंने तब का ही दिया हुआ है। तो लहसन वाला पानी भी दूंगा किसी दिन। खैर आज तो लहसन अभी खिलाता हूँ इनको वीडियो के बाद, या वीडियो में बेशक खिला दूँगा। और पैरासाइट कंट्रोल में हेल्प करता है, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग करता है गार्लिक जो है। और इसके अलावा क्या करता है बस हाँ यही फ़ायदे हैं लहसुन के। और मैं बाकी भी बताता हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम जो फूड सीरीज़ जो स्टार्ट की हुई थी ना, चावल मैंने दिए थे, उसमें बॉयल एग दिया था, और इसके अलावा क्या दिया था मैंने एक चीज़ और, हाँ स्वीट पोटैटोस। आप मेरे शॉर्ट्स देखे हो तो नहीं देखे तो देख लीजिएगा प्लीज़। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये आपका प्यार है और मोहब्बत है मेरे लिए और चूज़ों के लिए तो स्पेशली आपकी मोहब्बत है। और आज मैं पता नहीं कुछ ज़्यादा शायद बोल रहा हूँ, और मैं ज़्यादा फ्री हुआ वो, खैर कोई बात नहीं, चलता है। और इसके अलावा क्या होता है। और हाँ मैंने आपको ये एक बात भी बतानी थी कि मैं ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक साथ नहीं देता, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देता हूँ, ताकि चिक्स का जो डाइजेशन वगैरह वो सेफ़ रहे। तो ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो एक साथ ना आप लोग दे दीजिएगा। अगर आप लोगों ने भी चूज़े वगैरह ये चीज़ें पाली में ना, तो एक साथ नहीं, इनको कोई भी पेट हो ना उसको एक साथ ये सब चीज़ें नहीं देते उनको, जो है ना, वरना वो पेट वगैरह ख़राब हो सकता है और इनको कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे। तो आप जो है वो केयर कीजिएगा अच्छी सी। अगर आप लोगों ने मेरे कहने पर भी अगर वो चल रहे हैं तो, या अगर आप लोग ऑलरेडी दे रहे हैं तो अच्छी बात है। और इसके अलावा बाकी बस यही मैंने आपको कहना था। और आज मैं जो है वो अपनी देसी चिक्स जो नेचुरल जो हेल्दी डाइट जो देता हूँ ना, उनकी ग्रोथ और इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो चीज़ें जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो है इनके लिए जो अच्छी है, और इनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करेगी। वो चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और इनको हर चीज़ जो है ना वो ट्रीट के तौर पे देनी है, लाइक डेली नहीं देना होता। हर चीज़ जो है ना वो उसमें गैप भी रखना होता है, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा या 1 दिन कम से कम भी। तो हर चीज़ जो है ना वो डेली नहीं देनी। और सनफ्लावर सीड्स का मैं बताता हूँ कि सनफ्लावर सीड्स जो है इनके लिए हेल्दी फैट्स के लिए होते हैं, एनर्जी बूस्टर होते हैं, फर्दर ग्लोजी होते हैं, और ग्रोथ जो है फास्ट होती है सनफ्लावर सीड से। तो मेरी कज़न ने भी कहा था कि इसको सनफ्लावर सीड्स दो, पालक दो। पालक तो मैं ये रखा इनको नहीं, 1-2 दफ़ा दिए, मगर ये लोग खाते नहीं है। ब्लैकी जो है वो फिर भी मेथी वगैरह खा लेते हैं, मगर बाकी जो है वो पालक नहीं खाते। अगर इनका मूड हो तभी खाते हैं, मगर बहुत कम ये क्वान्टिटी में खाते हैं, तो बाकी भी ज़ाया होती है। तो पालक नहीं मैं इसकी वजह से इनको खा देता। हाँ मेथी जो है ये ब्लैकी जो खाता है ना, वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है नेचुरल। ये इनको बस अब ये दौरा पड़ गया, और ये लड़ने का बस अब ये ब्लैकी का मूड में ये इसलिए एक्टिव हो गया क्योंकि ये इनको खुले जो है ना काफ़ी देर हो गई है, कम से कम लाइक आधा घंटा हो चुका है। इसकी वजह से ना ये काफ़ी एक्टिव हुए हैं। और मैं आपको बता रहा था मेथी भी जो है वो लहसुन की तरह नेचुरल एंटीबायोटिक जैसा काम करती है, और एपिटाइट पता नहीं इंप्रूव करती है, ये खैर मुझे पता नहीं है, चैट जीपीटी को पता होगा। और डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है, हाँ ये तो खैर पता ही है। और पालक जो है वो भी आयरन से ब्लड स्ट्रॉन्ग करती है, और ग्रीन फूड की आदत इनको होती है ऐसे खाने में, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। और बस इसको भी जो है वो पालक को भी ज़्यादा मत देना, मगर कम ही देना, क्योंकि पालक भी जो है ना वो दोस्तों मतलब इनको जो है वो ज़्यादा लूज़ मोशन भी कर सकती है, क्योंकि ग्रीन वेजिस होती हैं इसकी वजह से। ग्रीन वेजिस भी ना इनको कम ही क्वांटिटी में देनी चाहिए। हर चीज़ वैसे कम क्वांटिटी में दो और गैप वाइज दो, ज़्यादा क्वांटिटी में मत देना आप लोग भी ना। और स्वीट पोटैटोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं,
क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए और सी मौजूद होता है। उसके अंदर भी वही इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, डाइजेशन बेटर करती है, नेचुरल एनर्जी सोर्स होती है। और इनके हाँ फेदर्स और शाइनी और हेल्दी होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है स्वीट पोटैटोज़ की। आजकल तो वैसे भी सीज़न भी है, हम लोग भी खा रहे हो, इनके भी खिला रहा हूँ, तो माशाल्लाह से ग्रोथ तो खैर इनकी अच्छी हो रही है। मगर मैंने ChatGPT से पूछा था कि इनकी ग्रोथ आजकल रुकी भी क्यों है, क्योंकि इनका लाइक ताज वगैरह जो है वो बढ़ रहा है, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा। मगर जो है ना इनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही, जो लाइक अभी तक ये है इनका बॉडी जो है ना वो चूज़ों वाली है, मुर्गों मुर्गियों वाली नहीं है। तो उसने कहा था कि ये ना अपनी सर्दियों की वजह से ना ग्रोथ जो है ना इनकी कम हो जाती है, क्योंकि ये ना अपनी सर्दियों से बचाव के लिए ना अपनी वो बॉडी को यूज़ करते हैं। और इनकी ग्रोथ वाली जो होती है ना हार्मोन, वो पता नहीं कम हो जाता है, जिसकी वजह से अभी तक इनकी ग्रोथ नहीं इसलिए हो रही। 1-2 महीने में इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएंगे ये लोग भी, मुर्गे वगैरह सही बन जाएंगे। बस 2 महीने की और बात है, क्योंकि इनको 5 महीने वैसे भी होने वाले हैं। आज कम से कम पता नहीं 10 जनवरी है, हाँ तो 16 जनवरी को ना मेरे घर में आए हुए इनको 5 महीने हो जाएंगे। मुझे आज भी याद है 16 अगस्त को जो है मैं ये ख़रीद के लाया था टोरंटो मार्केट से, और मुझे इतने अच्छे लगे थे, तब मेरा दिल चाहता था 4-5 या पूरी दुकान ही ले लूँ। और ये अच्छा ब्राउनी वाशरूम कर रहा था, मुझे लगा ब्राउनी को एकदम चक्कर आ गए, तो ज़्यादा ही खा के शायद चक्कर आ गए। तो मैं बता रहा था कि मुझे दिल चाहता था कि सारी मैं चूज़े ले लूँ, मगर कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में ये 3 थे। उन अंकल ने 3 दिए थे। मुझे ब्लैक ही बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि ये सबसे कलर डिफरेंट था। ब्राउन ये जो थे ना, मतलब दोनों का कलर तो सेम ही था, क्योंकि बचपन में इनके पर कम थे तो कलर जो है वो मोस्टली सेम ही लग रहा था। और इनका वहाँ पर तूड़ी मिल गई है तो बड़े शौक से खा रहे हैं। इनको पता लगा कि तूड़ी तो वही है जो हमारे घर होती है, वो हाँ इनके मतलब घर में होती है केज के अंदर। और ये तूड़ी के ऊपर पता नहीं क्या चीज़ लगी हुई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बड़े शौक से खाते हैं, ये जो ब्राउनी जो खा रहा है ना, पता नहीं दाने दाने कुछ लगे होते हैं, तो वो ना वो दाने ऐसा लगता है जैसे गंदम टाइप होती है, सूखी हुई गंदम है। मुझे आइडिया तो नहीं है वैसे क्या चीज़ होती है। और ये ब्लैक की जो ऊँची गर्दन करके ऐसे देख रहा है जैसे इसको पता नहीं ऊपर कोई खाना मिलने वाला। और खैर मैं आपको हाँ बता रहा था कि क्या नाम है, बॉयल एग के जो है वो ये बड़े फ़ायदे हैं। एग के तो सबसे ज़्यादा इनके लिए फ़ायदे हैं। लाइक आप जो है ना वो मैं इनको यही करता हूँ मोस्टली कि क्या कहते हैं, बॉयल एग करता हूँ ना तो इनको भी दे देता हूँ, और जो हम लोग भी खाते हैं ना तो उसके जो एग शेल्स होते हैं ना वो ना इनकी ना फीड में क्रश करके दे देता हूँ। फीड में लाइक जो है ना एग शेल्स वो ना क्रश करके ना इनकी फीड में ऐड कर दो, तो उससे ना इनके बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। और उसके जो अगर आप बॉयल एग अगर आप दोगे ना क्रश करके, तो वो हाई प्रोटीन होते हैं, जिससे उनकी फास्ट ग्रोथ होगी, मसल डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और फेदर जल्दी और हेल्दी निकलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हाँ मैंने वो भी दिया था आपको, शायद देखो आपने शॉर्ट्स में कि इन्होंने बॉयल्ड राइस भी खा लिया था। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में दिए थे, क्योंकि ये मोस्टली खाते नहीं थे। लीली मिल्की खा लेती थी, मगर ये तब भी नहीं खाते थे, तो ज़ाया होता था। तो मैंने कबूतरों को एक बार डाल दिया था, उन्होंने खा लिए थे। मगर लीली मिल्की भी कम ही क्वांटिटी में खाती थी, क्योंकि वो उनकी एज कम थी, तो इसकी वजह से जितना उनका टमी वो इजाज़त देता था, इसकी वजह से वो इतनी खाती थी, ज़्यादा नहीं वो खाती थी। तो खैर बॉयल राइस भी जो है वो ईजी जो है वो डाइजेशन होते हैं, और इंस्टेंट एनर्जी देता है, और वीक चिक्स के लिए अच्छा होता है जो कमज़ोर हो जाते हैं। डूडू मुझे थोड़ी बहुत कमज़ोर लगती है, मगर है तो ये माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव है। मगर फिर भी ये बॉडी जो है इसकी थोड़ी बहुत कम है। हो सकता है शायद मुर्गियों की बॉडी जो है लेट जो है डेवलप करती है, मुर्गों की ज़्यादा जल्दी हो जाती है। और ये ब्राउनी भाई साहब जो है बार बार वाशरूम करे जा रहे हैं। इनका मुझे लग रहा है पेट ज़्यादा फुल हो गया, मगर ये फिर भी खुशी का मारे जो है खाए जा रहे हैं। क्योंकि आज मैं बहुत देर बाद इनको निकाला, वरना मैं ज़्यादातर ना इनको रूम में ही निकालता हूँ, क्योंकि सर्दी की वजह से ना मैं लाइट वहाँ के खोल देता हूँ, ये अंदर ही जो है दोनों दरवाजे बंद होते हैं, ये अंदर ही फिरते रहते हैं। क्योंकि अंदर जो है आप देख भी रहे होंगे कि वाशरूम वगैरह बहुत हुए हैं इनके। खैर छोड़ो, तो आज ये बहुत अरसे बाद यहाँ पे सैन में आए हैं, 3-4 दिन बाद, तो क्योंकि धूप निकली थी, वरना यहाँ पे मोस्टली जो है वो बादल वगैरह ही रहते हैं, और जिसकी वजह से मैं इनको निकालता नहीं हूँ, क्योंकि इनको वरना बीमारी वगैरह रख सकती है सर्दी की वजह से, तो मैं इनको डायरेक्ट हवा में नहीं निकालता। तो आज धूप निकली थी, मैंने सोचा चलो आज इनको थोड़ी देर खोलते, तो जिसकी वजह से आज ये कुछ ज़्यादा खुशी हुई। वहाँ पर अंडे के छिलके भी टूटे हुए हैं, जो वाइट जो आपको दिख रहे हैं ना, वो अंडे के छिलके ही हैं। वो इन्होंने गिराया था, वहाँ पर मैंने धूप में रखा हुआ था, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर नीचे जो है वो गिरा दिया था सारी जगह पर। एक जो था ना वो इसकी वजह से गिर के जो है ना टूट गया था अंडे का छिलका। तो खैर मैं अंडे का छिलका भी इनको देता हूँ, वो फीड में इनकी मैंने क्रश करके जो है ना वो डाला हुआ ऐड किया हुआ, तो ये खा लेते हैं। अंडे का छिलका ना फेंकते नहीं है। ये वहाँ पे भी इन्होंने गिराया था ना, तो इन्होंने आधे ज़्यादा खा लिया था, थोड़ा सा इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि पता नहीं इनको शायद दिल भर गया था, तो जिसकी वजह से नहीं खाया। और डूडू बाजी जो है वहाँ पर तूड़ी खाने लगी हुई है, वो दोनों पता नहीं अलग ही मस्ती में लगे हुए। और हाँ मैं आपको एक्सेल के भी बता देता हूँ फ़ायदे, कि वो कैल्शियम का बेस्ट नेचुरल सोर्स होता है, बोन्स और लेग्स स्ट्रॉन्ग होती है, और उनकी चोंच जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक बीक जो है वो उनकी स्ट्रॉन्ग होती है खाने के लिए। जैसे ये सनफ्लावर सीड्स थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनकी अच्छी बात है। ब्राउनी जैसे तोड़ के खा रहा था ब्लैकी भी, मगर डूडू तो इतना खाए नहीं गया। और फ्यूचर में हैंस के एग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग शेल का होते हैं, और शेल को पहले वॉश प्लस ड्राई प्लस हल्का सा रोस्ट कर लो, फिर क्रश करो, इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता। तो ये मैं बता दूं कि आप बॉयल एग जो है ना उसके जो है वो शेल दे दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये रोस्ट वगैरह को तो खैर मुझे पता नहीं है, ChatGPT भी अजीब ही पागलों वाली बातें करता है, रोस्ट वोस्ट ना करना, मगर हाँ बॉयल एग जो है वो करके दे दो। ऐसे गर्म पानी में जो है इन्फेक्शन भी उसका छिलके का होगा ना कोई, तो ख़त्म हो जाता है, मतलब गंदगी वगैरह जो होती है ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। और ये आज रिकॉर्ड हो ही गई इनकी लड़ाइयाँ फाइनली, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन था, मुझे लग ही रहा था कि कभी ना कभी तो लड़ेंगे।
अब इनके पीछे लड़ाई शुरू हो गई है सनफ्लावर सीड्स पे। ब्लैकी तो बड़े गुस्से में आके खा रहा था, पता नहीं इसको क्या हो गया। ब्राउनी ना छीन पागल, ब्राउनी मुझे लग रहा मार खाएगा उससे। ब्लैकी जो है ना ब्राउनी को मारता है। ये ज़्यादा अभी डूडू और ब्लैकी की लड़ाई हुई थी ना, ऐसे ब्राउनी और ब्लैकी की होती है। ब्राउनी जो हमेशा हार मान लेता है, ब्लैकी नहीं हार मानता। ब्लैकी जो है ना उसको मार के ही रहता है। मारता तो नहीं है, लाइक ये खेलते ही हैं, इनका एक तरीके से खेल ही है। मगर हाँ ये जो है ना लड़ते बहुत ज़्यादा एकदम से। तीनों के दोस्त हैं। डूडू का एक पैर जो है ना गिरने वाला हुआ है, डूडू को होश भी नहीं है अभी। चलो मैं अभी इसका निकाल देता हूँ, वो पैर जो है ना इसका गिरने वाला है उस साइड का। और बस बाकी ये जो है वो सनफ्लावर सीड्स खाने को लगे हुए हैं। अभी इनको हरा धनिया और लहसुन भी देता हूँ, देखते हैं वो खाते कि नहीं। चलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आज खैर वैसे व्लॉग नंबर जो 4 था ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मेरे संडे को जो है वो दोपहर में लाइक 4-5 बजे जो है उस वक्त मेरे ब्लॉग आते हैं, और शॉर्ट्स जो है वो मेरे आते हैं कम से कम अच्छा ये तोड़ी थी मुझे लगा सांप है। तो शॉर्ट्स जो है वो मैं डेली पोस्ट करता हूँ रात को 8 से 9 बजे के दरमियान। तो बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इनको भी देखते रहिएगा। और मैं बस यही इनकी वीडियोस बनाता हूँ। और ये डूडू पता नहीं अंदर क्या देख रही है। डूडू का पर जो है बिल्कुल लटका हुआ है, या टूट गया, इसकी बॉडी से बिल्कुल अलग हो चुका है। मगर बाकियों के पर नहीं टूट रहे, वो पुराने पड़ते तो इनकी वजह तब यहाँ पे टूटते रहते थे जब ये मिट्टी में खेलते थे, बाहर इनके गिर जाते थे मिट्टी में ना। तो अब इनके वैसे पर मैं देखता हूँ तो केज में नहीं होते, जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना वो उस जगह में कंबल वगैरह जिस पर डाला हुआ है आपने देखा वही है। और यह बखूबी अंदर चला गया, मुझे लग रहा है थक हार के जो है ना अंदर चले गए। डूडू जो है ना इनको अपने पीछे पीछे लेके जा रही है, बहुत चला गया लड़की है। तो खैर आज ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, 20 मिनट्स का हो गया मैंने अभी देखा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आज मेरा ये मेन मकसद जो था ना फूड सीरीज़ का था, क्योंकि मैंने जो फूड सीरीज़ जो स्टार्ट की हुई थी इनके लिए देने के लिए, लाइक ये सनफ्लावर सीड्स और ये हरा धनिया वगैरह, तो वो मैंने आपको दिखाना था और वही बताना था कि ये देने से इनको जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये इनको जो है मतलब फ़ायदे पहुँचते हैं। तो वही मैंने बस आपको बताना था। तो बाकी ये ब्लॉग जो है मैं कल पोस्ट कर दूँगा इंशाल्लाह ताला यूट्यूब चैनल पे अपने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप भी अपने चिक्स को देते हैं ये चीज़ें। अगर आपके पास चिक्स वगैरह नहीं हो, कोई पेट है, तो आप लोग भी अपना बताइएगा कि आप लोग अपने अपने पेट्स को जो है वो क्या दे रहे हैं सर्दियों में और विंटर्स की इनकी कैसी केयर कर रहे हैं। और ये अब अंदर जाके अपना ढूंढ रहे हैं कि केज में हम लोग कैसे जाएँ। अभी मैं इनको ये अंदर बिठा के आऊँगा, चले जाते हैं। जब ये डूडू अब उस तरफ को देख रही है कि हम लोग जाएँ कि ना जाएँ, समझ नहीं आ रहा उसको अगर जाएँ कि ना जाएँ, मगर चलो चले तो जाएँगे खैर। और इसके अलावा बाकी क्या नाम है, आप लोग बताइएगा कि अपने चिक्स को आप लोग क्या चीज़ें देते हैं और क्या चीज़ वो शौक से खाते हैं। मेरे तो खैर ये फीड ही खाते हैं। फीड को मैंने चादर के अंदर छुपाया हुआ, क्योंकि ये ना अगर ये खुले हुए थे मैं काफ़ी देर से नहीं इनको कमरे में खोल के गया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने कहा ये ना ऊपर चढ़ के ना 2-3 दफ़ा इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे चढ़ के ना इस जगह पे फीड पड़ी हुई थी वो सारी ख़राब कर दी इन्होंने। शॉपर जो है फाड़ फाड़ के उसको जो है साइडों से इतने सुराख कर दिए थे, मैंने उसके ऊपर डबल शॉपर कराया, क्योंकि वो फीड जो है वो नहीं खोली थी और इन्होंने सारी जो है वो ख़राब कर दी थी साइड से फाड़ के। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फीड जो है गिरी हुई थी, फिर मैंने साफ़ करके वापस इनके ही फीड में मैंने ऐड की। मैंने कहा तुम लोगों ने गिराई है ना, तुम लोग ही खाओगे। वैसे भी यही खाएंगे क्योंकि हम लोग तो खा नहीं सकते। और बाकी चले मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये आप देख लें, ये अब अपने घर में जाने की सोच रहे हैं, मगर ये जा नहीं रहे। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा शायद तब चले जाए। चलो ब्राउनी में से सबसे पहले जाता हूँ, मगर आज जा नहीं रहा, जिसने मेरी वीडियो में बेइज्जती करवा दी। ब्राउनी चले जाओ, चले अल्लाह हाफ़िज़ फिर।